हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमें बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है. स्टेटमेंट क्या है? अ होल क्रिएटेड फार्दर बिलो द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड के टॉप से नीचे, ज्यादा नीचे अगर हम एक होल क्रिएट करते हैं, हैज द हायर एनर्जी देन क्रिएटेड एट द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड. जो कि बैलेंस बैंड के टॉप पे बनेगा उससे ज्यादा उसके पास क्या होगी? एनर्जी होगी. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे? पहले तो हम बात करते हैं बैलेंस बैंड की. बैलेंस बैंड में इस तरीके से हमारे पास क्या होता है? एनर्जी लेवल्स होते हैं. ये हमने बैलेंस बैंड के क्या ड्रॉ किए हैं? एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए हैं. दिस इज एनर्जी लेवल्स ऑफ बैलेंस बैंड. ई जो है वो क्या डिनोट करता है? एनर्जी को डिनोट करता है. एंड वी हियर मीन्स हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बैलेंस बैंड. तो बैलेंस बैंड के ऊपर यहाँ पे क्या होता है? कंडक्शन बैंड होता है. इस तरीके से कंडक्शन बैंड में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसकी एनर्जी को हम ई सी से डिनोट कर लेते हैं. तो उनको हम ऐसे बना लेते हैं. यस, इस तरीके से कंडक्शन बैंड में भी एनर्जी लेवल्स होंगे. अब होल जो है वो बैलेंस बैंड में कब क्रिएट होता है? बैलेंस बैंड में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. सपोज ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है एक. सपोज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. अब अगर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करना होता है तो हम इन्हें क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. एनर्जी क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं. इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है एंड शिफ्ट हो जाता है टू कंडक्शन बैंड. यहाँ पे क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है टू कंडक्शन बैंड. अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गया तो पीछे क्या रह जाएगा? होल रह जाएगा. तो इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा. तो इस तरीके से अगर इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना हो, हम इसको फिगर पिक्चर बना के ड्रॉ करते हैं. सपोज ये हमारे पास क्या है? एनर्जी लेवल्स हैं. ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं बैलेंस बैंड के लिए, ई वी. और यहाँ पे ये हो गया हमारे पास कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल, ई सी. तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ से इस तरीके से करेंगे. और एक टॉप से बहुत नीचे यहाँ से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहे हैं ऊपर. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है. अब अगर टॉप से हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो सपोज इसका जो एनर्जी लेवल है वो EV1 है, इसकी एनर्जी EV2 है, इसकी एनर्जी EV3 है, इसकी एनर्जी EV4 है. नाउ वी कैन सी कि अगर हम EC से EV1 का डिफरेंस देखें तो वो क्या है? स्मॉलर है एज कंपेयर टू EC का जो डिफरेंस है किससे? EV3 से. ये वाला जो डिफरेंस है ये बड़ा है किससे? ये वाला एनर्जी डिफरेंस से. तो जब हमें इस इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करवाना है EV1 से EC तक तो हमें क्या चाहिए होगा? एनर्जी. सपोज यहाँ पे E1 एनर्जी रिक्वायर्ड है और यहाँ पे है E2. तो जो E1 एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है? लेस है एज कंपेयर टू द एनर्जी प्रोवाइडेड टू द दिस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्रोवाइड की हमने. तो अगर हम जो टॉप में से बहुत नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या कर रहे हैं? मोर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. एक इलेक्ट्रॉन है टॉप ऑफ वैलेंस बैंड पे, जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम क्या करते हैं? लेस एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू शिफ्ट दैट टू कंडक्शन बैंड. जो बिलो द टॉप ऑफ बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी गैप है वो कंडक्शन बैंड से बढ़ गया. तो उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं? मोर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो पीछे क्या बचेगा? होल. तो इस केस में जो होल होगा उसके पास क्या होगा? मोर एनर्जी. होल हैज मोर एनर्जी. ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को लेस एनर्जी प्रोवाइड करके हमने होल क्रिएट किया तो इस केस में होल के पास क्या होगा? लेस एनर्जी होगा. लेस एनर्जी. ये हमारी फर्स्ट जो टॉपिक था ये था. सेकंड, तो अब यहाँ पे यही दिया था स्टेटमेंट में कि अगर हम बैलेंस बैंड के टॉप के बहुत नीचे होल क्रिएट करते हैं तो उसका एनर्जी हायर होता है एज कंपेयर टू होल क्रिएटेड एट द टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड. विच मीन्स जो स्टेटमेंट हमें गिवन है दैट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. सो ट्रू इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक्स.